हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टाइम टू स्टडी गाइस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उच्च शिक्षा की उन्नति के लिए चलाए गए कार्यक्रम और संस्थाओं में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद नैक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एआईसीटीई, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम डीपीईपी और सर्व शिक्षा अभियान। तो गाइज आज की वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि गाइज हर साल एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि उच्च शिक्षा क्या है और इसकी उन्नति के लिए चलाए गए कार्यक्रम। तो गाइज़ आज की वीडियो आप बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो बहुत एंड तक आप देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है गाइज़ आज की वीडियो। बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा गाइज़ वीडियो को। सो गाइज़ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद NAAC नैक, जिसकी गाइज फुल फॉर्म है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिशनल काउंसिल। तो गाइज़ अपनी देखते हैं कि ये क्या है नैक। तो गाइज़ स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद नैक एक ऐसा संस्थान है जो भारत में स्थापित सभी विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों का मूल्यांकन करती है। उच्च शिक्षा संस्थानों, विश्वविद्यालयों या महाविद्यालयों की स्थापना गुणवत्ता तथा शर्तों के अनुसार हुई है अथवा नहीं, इसकी जाँच भी नैक द्वारा ही की जाती है। नैक की स्थापना संसद के एक अधिनियम के द्वारा की गई। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। यह संस्था विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। इसके अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और यह संस्था उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कार्य करती है। ये हो गया गाइज हमारा नैक। देखते हैं कि नैक के क्या कार्य हैं। कार्य है गाइज हेडिंग इसकी। तो फर्स्ट पॉइंट है देश में स्थापित सभी प्रकार के विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों का मूल्यांकन करना और उनकी गुणवत्ता की जाँच करना। सेकंड पॉइंट है उच्च शिक्षा संस्थानों अथवा उनकी इकाइयों के शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों, परियोजनाओं आदि का मूल्यांकन एवं जांच करना। थर्ड पॉइंट है गाइज उच्च शिक्षा संस्थाओं में अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाना। फोर्थ पॉइंट है उच्च शिक्षा संस्थाओं की जवाबदेही तय करना और उनमें नई नई पद्धतियों को प्रोत्साहित करना। फिफ्थ पॉइंट है गाइज देश में राष्ट्र विकास के प्रति योगदान देना, छात्रों की क्षमताओं में वृद्धि करना, छात्रों के बीच मूल्यांकन प्रणाली को बढ़ावा देना आदि। सिक्स पॉइंट है गाइज पूरे देश में अपने क्षेत्रीय कार्यालय खोलकर उच्च शिक्षा का सतत मूल्यांकन करना। ये हो गए गाइज हमारे नैक के कार्य। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं गाइज हम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, गाइज यहाँ से थोड़ा कट हो रहा है, यहाँ पे गाइज आप 1995 कर लीजिएगा, थोड़ा कट हो गया है, वो फोटो लेते हुए कट हो गया होगा, तो आप यहाँ पे 1995 कर लीजिएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 1995 में की गई। यह संस्था भारत में अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा उस पर नियंत्रण का कार्य करती है। संस्था को पूर्ण स्वायत्त होती है तथा केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा इसे आर्थिक सहायता दी जाती है। यह संस्था 4 समितियों के द्वारा अपना कार्य करती है। पहली है समिति का संचालन समिति, दूसरी है स्कूल पूर्व और अध्यापक प्राथमिक शिक्षा समिति, थर्ड समिति है माध्यमिक और कॉलेज अध्यापक शिक्षा समिति, और फोर्थ है गाइस शारीरिक रूप से विकलांग तथा मानसिक रूप से मंद छात्रों के प्रशिक्षण की समिति। इस संस्था के 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर और जयपुर में। तो ये हो गए गाइज NCTE क्या है, इसकी स्थापना कब हुई। अब देखते हैं गाइज NCTE के कार्य। फर्स्ट है अध्यापक शिक्षा संस्थानों को मान्यता प्रदान करना। सेकंड है नए शिक्षा संस्थान खोलने के लिए दिशा निर्देश देना। थर्ड है इसका कार्य अध्यापक शिक्षा तथा सामान्य शिक्षा में समन्वय स्थापित कराना। फोर्थ पॉइंट है अध्यापक शिक्षा की प्रगति तथा उन्नति के लिए कार्य करना। ये गाइज 8 पॉइंट नहीं है, यहाँ पे आप इसे स्किप कर दीजिएगा, आप 5 पॉइंट देखिए। परीक्षा के मापदंड शर्तें तैयार करना तथा शुल्क के विषय में दिशा निर्देश देना। 6 पॉइंट है शिक्षक शिक्षा संस्थाओं का निरीक्षण करना तथा मानकों के अनुसार कार्य न करने पर मान्यता रद्द कर देना। 7 पॉइंट है केंद्र सरकार द्वारा सौंपे गए किसी अन्य कार्य को संपादित करना। और गाइज आप फोर्थ के नीचे आ जाइए, 8 पॉइंट जहाँ पे लिखा हुआ है यही हमारा 8 पॉइंट है। शिक्षक शिक्षा में विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों का संचालन करना, उन्हें मान्यता देना तथा उन्हें विकसित करना। ये हो गया गाइज NCTE के कार्य। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं गाइज
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE और जिसकी फुल फॉर्म है गाइस ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये क्या है, इसे देख लेते हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना 1945 ईस्वी में एक सलाहकार संस्था के रूप में की गई थी। यह संस्था तकनीकी शिक्षा के लिए उपलब्ध सुविधाओं और भारत में समन्वय के लिए बनाई गई थी। इसके बाद ये संस्था भारत में तकनीकी शिक्षा संस्थाएं खोलने, पाठ्यक्रम का निर्धारण, प्रवेश की शर्तों का निर्धारण करने, संस्थाओं के लिए शर्त तैयार करने आदि का कार्य करने लगी। इसके बाद संसद के एक अधिनियम द्वारा 1987 ईस्वी में इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया तथा इसके अधिकार और कार्यों में वृद्धि की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा इसके 7 क्षेत्रीय कार्यालय हैं: कोलकाता, चेन्नई, कानपुर, मुंबई, चंडीगढ़, भोपाल और बेंगलुरु में। तो ये हो गए गाइज हमारे AICTE। ये क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, ये आपने अच्छे से समझ लिया होगा। देखते हैं गाइज AICTE के कार्य। भारत में तकनीकी संस्थाओं की स्थापना तथा उन्हें मान्यता देने का कार्य करती है। सेकंड पॉइंट है, यह संस्था तकनीकी संस्थाओं के लिए मानकों का निर्धारण करती है तथा उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित कराती है। थर्ड कार्य है इसका, भारत में तकनीकी शिक्षा देना, उसे रोजगार परक बनाने तथा उस पर नियंत्रण के लिए यही संस्था जिम्मेदार है। फोर्थ पॉइंट है, तकनीकी शिक्षा के पाठ्यक्रम का निर्धारण, पुस्तकों तथा पत्रिकाओं का प्रकाशन आदि भी इसी संस्था के द्वारा ही होता है। फिफ्थ पॉइंट है गाइस, पिछले कुछ समय से यह संस्था तकनीकी शिक्षा के प्रत्येक स्तर जैसे डिग्री, डिप्लोमा, ITI तथा तकनीशियन आदि की शिक्षा का भी निर्धारण करती है। ये हो गया गाइज हमारा AICTE के कार्य। चलिए गाइज अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गाइज जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, DPEP। देख लेते हैं कि गाइज ये है क्या। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के अनुसार जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1994 ईस्वी में शुरू किया गया। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के सभी लक्ष्यों को पूरा करना था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत शुरुआत में उन जिलों को लिया गया जिनकी महिला साक्षरता कम थी, बच्चों का नामांकन कम था तथा विशेष वर्गों में शिक्षा का प्रसार भी कम था। यह कार्यक्रम विदेशी सहायता से चलाया जाता है। इसमें 85% केंद्र सरकार द्वारा तथा 15% राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है। इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी का प्रमुख योगदान है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत नए नए स्कूल तथा कक्षाओं का निर्माण, वैकल्पिक शिक्षण केंद्रों की स्थापना, नए अध्यापकों की नियुक्ति, छोटे बच्चों के लिए शिक्षा केंद्रों की स्थापना, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को मजबूती प्रदान करना, ब्लॉक स्तर पर अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था तथा विकलांग बच्चों के लिए समन्वित शिक्षा आदि की व्यवस्था की गई। ये हो गया गाइज हमारा कि DPEP क्या थी और इसने कैसे कैसे काम किया। तो गाइज अब देखते हैं DPEP कार्यक्रम की उपलब्धियाँ। फर्स्ट है गाइज, DPEP कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 1,60,000 से अधिक विद्यालय खोले जा चुके, जिनमें 35 लाख से अधिक बच्चे, ये यहाँ पे आप गाइज कर लीजिएगा कि ये बच्चे पढ़ रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। सो गाइज यहाँ पे आप खुद से ऐड कर लीजिएगा, शायद कुछ मिस्टेक हुई है यहाँ पे। तो जिसमें 35 लाख से अधिक बच्चे अभी भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। सेकंड है पॉइंट गाइज, DPEP कार्यक्रम के कारण बच्चों का नामांकन अनुपात 93% तक हो गया है। थर्ड पॉइंट है, इस कार्यक्रम से बालिकाओं के नामांकन में भी सुधार हुआ है और उनके नामांकन में 50% तक वृद्धि हुई है। फोर्थ पॉइंट है गाइज, इस कार्यक्रम से ग्रामीण स्तर पर भी शिक्षा समितियों का गठन किया गया है, जिससे प्राथमिक शिक्षा पर सरकार की पकड़ मजबूत हुई है। ये हो गया गाइज हमारे DPEP की कार्यक्रम की उपलब्धियाँ। आई होप गाइज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट देखते हैं गाइज हमारा लास्ट है कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान। इसकी शुरुआत 2001 में हुई। यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो एक साथ देश के सभी ज़िलों में लागू किया गया। इस अभियान के अंतर्गत 100% बच्चों का नामांकन, बच्चों को विद्यालय में बनाए रखना तथा 100% बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उत्तीर्ण कराना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। इसके अंतर्गत विद्यालय निर्माण, शिक्षकों की नियुक्ति, आवश्यक सुविधाएं आदि के लिए धनराशि वितरित की जाती है। इसकी विशेषताएं देखते हैं गाइस। फर्स्ट है, इस अभियान के अंतर्गत बालिका शिक्षा विशेष रूप से जनजाति, अनुसूचित जाति तथा अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया।
सेकंड पॉइंट है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय छोड़कर जा चुकी बालिकाओं को वापस बुलाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाता है। थर्ड पॉइंट है, बालिका शिक्षा के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन भी कराया जाता है। फोर्थ पॉइंट है, शिक्षा के समान अवसर को बढ़ाने के लिए शिक्षक जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया जाता है। एंड फिफ्थ पॉइंट है गाइज, 50% महिला शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है। ये हो गया गाइज सर्व शिक्षा अभियान की विशेषताएं। देखते हैं सर्व शिक्षा अभियान की उपलब्धियाँ। फर्स्ट पॉइंट है, इस अभियान के अंतर्गत 2010 तक लगभग 1 लाख नए विद्यालय तथा लगभग 6 लाख नए कमरे बनवाए जा चुके हैं। सेकंड पॉइंट है, 2010 तक लगभग 8 लाख से अधिक शिक्षक नियुक्त किए जा चुके हैं। एंड थर्ड पॉइंट है गाइज हमारा, इस अभियान के अंतर्गत स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में भारी कमी आई है। सो गाइज ये हो गया उच्च शिक्षा की उन्नति के लिए चलाया गया कार्यक्रम और संस्थाएं। आई होप गाइज आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो गाइज अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ गाइज नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।